दिल्ली वजीरपुर में माल वाहन ने एक बच्चे को कुचल दिया। जिस जगह पर हादसा हुआ वो भीड़भाड़ वाला इलाका है और बच्चे सड़क की पटरी पर खेल रहे थे। दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही थी। 5 साल का एक बच्चा रोड पार करने की कोशिश करने लगता है, वो फिर गाड़ी की चपेट में आ जाता है और दोनों पहिए बच्चे के ऊपर से गुजर गए। हादसे के बाद से ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने बच्चे को अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही गाड़ी को भी जब्त किया गया है जिससे यह हादसा हुआ था। अशोक विहार में जिस जगह पर हादसा हुआ वो सड़क 80 फीट चौड़ी है, लेकिन अतिक्रमण की वजह से सड़क की चौड़ाई आधे से भी कम रह गई है। उत्तराखंड में एक ट्रक खाई में गिर गया। दरअसल भारी बारिश की वजह से इन दिनों उत्तराखंड में जगह जगह पहाड़ टूट रहे हैं। टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर स्वाला के पास में मलबा आ गया। पहाड़ का एक भाग टूटकर रास्ते पर आ गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक बंद हो गया और दोनों तरफ से कई वाहन फंस गए। मलबे को हटाने का काम चल रहा था, तभी एक ट्रक के नीचे से जमीन खिसक गई और फिर उसके बाद वो पलटी खाते हुए गहराई में चला गया। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर समय रहते उससे कूद गए ताकि उनकी जान बचे। नोएडा के सेक्टर 128 में जेपी अस्पताल में मारपीट हो गई। 2 लोगों की सिक्योरिटी गार्ड से किसी बात को लेकर कहासुनी सुनी और फिर नौबत मार पिटाई तक पहुंच गए। पहले उन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड को धक्का दिया, वो फर्श पर गिर पड़ा, जिसके बाद फिर पिटाई करने लगे। फ्लोर पर हल्ला हंगामा मचा तो अंदर से एक महिला गार्ड आए और उसने मारपीट बंद करवाने की कोशिशें की, तो फिर उसके बाद हमलावरों ने उसे भी धकेल दिया। इसके बाद अस्पताल के अन्य सिक्योरिटी स्टाफ वहां पर पहुंच गए और उसके बाद जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक हमलावरों ने एक राउंड वहां पर हमला किया। पीड़ित गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने दोनों ही हमलावरों को गिरफ्तार किया है। गार्ड ने बताया कि ये लोग अस्पताल में किसी मरीज से मिलने के लिए पहुंचे थे और उनके पास हॉस्पिटल का कार्ड नहीं था। इस बात को लेकर जब उसने टोका तो इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नाव पलट गई, जिसमें टीएमसी सांसद, विधायक, डीएम और सुरक्षाकर्मी सवार थे और ये लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे, लेकिन खुद ही बाढ़ की चपेट में आ गए। बीरभूम में कई इलाके इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। सीएम ममता बनर्जी ने जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि ग्राउंड पर जाकर लोगों की सहायता करें। बोलपुर के सांसद असित मल, राज्यसभा सांसद शमीरुल इस्लाम, लपुर के विधायक अभिजीत सिंह और बीरभूम के डीएम विधान रॉय नाव पर सवार होकर प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे थे। एकाएक नाव पलट गई। किसी ने भी लाइफ सेविंग जैकेट नहीं पहनी थी। गनीमत ये रही कि नाव पलटी, वहां पर गहराई कम थी, इसीलिए ग्रामीणों ने उन्हें बचा लिया। मध्य प्रदेश के नीमच में दिन दहाड़ी डकैती हो गई और हथियारों के साथ नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी से बैंक में अफरा तफरी मची। बदमाशों ने लूटपाट के बाद से एक शख्स की पिटाई भी की, फिर वहां से भाग गए। इस घटना के बाद से बैंकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एमपी में बैंक सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में बांटी जाने वाली किताबें कबाड़ में पहुंच गई। जो किताबें स्कूलों में जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में दी जानी थी, उन्हें किसी ने कबाड़े को बेच दिया और 1000-2000 किताबों की संख्या लाखों में है। बच्चों को किताब नहीं मिलने की वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई और मजबूरी में पेरेंट्स ने बाजार से महंगे दामों पर ये किताबें खरीदे। स्कूल की बचाए किताबें कबाड़ में कैसे पहुंची, ये रहस्य है। फिलहाल कबाड़ी गोदाम को सील कर दिया गया है। जांच की जा रही है छत्तीसगढ़ के भविष्य को क्या आखिर ये कबाड़ में बेचा किसे दिखा सके, ये भ्रष्टाचार का पहाड़ दिखा सकें, ये भ्रष्टाचार का पहाड़। और आप देख सकते हैं कैसे सरस्वती माँ की अवहेलना यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया ये किताबें सरकारी किताबें हैं, यानी कि ये किताबें छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम निगम द्वारा प्रकाशित की गई हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन किताबों को छापा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ द्वारा इसे पब्लिश किया गया है, प्रकाशित किया गया है। और ये वो किताबें हैं जो निशुल्क गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस के बच्चों को दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। लेकिन जहां ये किताबें यहां पाइल में पड़ी हुई हैं, वहीं ये किताबें बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही है। कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे इन किताबों के लिए तरस गए, आखिरी टाइम तक, अपने एकेडमिक ईयर के आखिरी टाइम तक तरसते रहे और उन्हें किताबें नहीं मिली। इवेंचुअली उनके अभिभावक ने जाकर उन्हें दुकान से किताबें पहुंचाई और वो दुकान में फिर एक्सपेंसिव रेट्स, काफी एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे काफी महंगी ये किताबें मिली, जो किताबें निशुल्क गवर्नमेंट द्वारा दी जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे और पीएम की पहली रैली श्रीनगर में होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री जम्मू जाएंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे।
जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी 28 सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन किया है। जिन सीटों पर बीजेपी जोर लगाकर लड़ रही है उसमें 43 सीटें जम्मू रीजन की हैं। कश्मीर रीजन में सिर्फ 19 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। रात 11 बजे चुनाव आयोग ने वोटिंग का डेटा जारी किया, जिसके मुताबिक 61.13% मतदान दर्ज किया गया है और यह फाइनल आंकड़ा नहीं है, बढ़ भी सकता है। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80.14% वोटिंग हुई। पुलवामा में सबसे कम 46.65% मतदान हुआ। चुनाव और एलजी ने वोटिंग में शामिल होने वाले मतदाताओं को बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है और कैबिनेट में प्रस्ताव पर मुहर लग गई है और इससे संबंधित प्रस्ताव को अब संसद में आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। कैबिनेट के फैसले का गठबंधन इंडिया के दल विरोध कर रहे हैं, जबकि एनडीए ने सहमति जताई है। रामनाथ कोविंद कमेटी ने ड्राफ्ट में जो प्रावधान किया उसके मुताबिक चुनावों को 2 कैटेगरीज में बांटा गया। पहली कैटेगरी में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, दूसरी कैटेगरी में पंचायत और नगर निगमों के चुनावों को शामिल किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएंगे और उसके 100 दिनों के भीतर पंचायत और निगमों के चुनाव करवाने होंगे। बीजेपी और एनडीए के दल इसको लेकर उत्साहित तो है, वहीं विपक्ष कह रहा है कि यह तो संभव नहीं है। सर्वसम्मति से अब इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। एशियन चैंपियनशिप जीतकर भारतीय हॉकी टीम वापस लौट आई है। देर रात टीम इंडिया की वापसी हुई है और दिल्ली एयरपोर्ट पर चैंपियंस का स्वागत किया गया। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान और फाइनल में चीन को हराकर यह खिताब जीता। एनसीपी नेता नवाब मलिक की बेटी और दामाद का एक्सीडेंट हो गया और यह घटना मुंबई में हुई, जब उनकी बेटी और दामाद अस्पताल, आपको बता दें कि चेकअप करवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गया। एक्सीडेंट करने वाला कोई बाहर ही नहीं बल्कि उनका खुद का ड्राइवर है। अस्पताल से जांच के बाद घर जाने के लिए उन्होंने ड्राइवर को कार लेकर आने के लिए कहा। ड्राइवर इतनी तेजी से कार लेकर आया कि दोनों को ही कुचल दिया। टीवी फुटेज देखिए, लाल रंग की थार तेजी से इधर आती है और सीधे दीवार को टक्कर मारती है। आप फिर से देखिए, ये रही लाल रंग की थार और ये हुई टक्कर। टक्कर की आवाज सुनकर अफरा तफरी मच गई। पता चलता है कि एक महिला घायल है और एक पुरुष बुरी तरह से जख्मी है। लोग उस शख्स को तुरंत स्ट्रेचर पर रखकर अस्पताल के भीतर ले जाते हैं। दरअसल नवाब मलिक की बेटी और दामाद अस्पताल में चेकअप के लिए आए थे। जब उनका चेकअप खत्म हो गया तो अस्पताल के बाहर आकर उन्होंने अपने ड्राइवर को फोन किया। गाड़ी ड्राइवर लेकर आया तो सही, लेकिन समीर खान को घसीटता हुआ ले गया। परिवार वाले बताते हैं कि ड्राइवर नींद में था और उसने ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। ब्रेक की जगह पे उसका पैर एक्सीलेटर पे चला गया, तो एक तरफ दामाद था और एक तरफ भतीजी थी, तो भतीजी के हाथ में मार लगा और दामाद सेंटर में आने की वजह से इसको घसीटते हुए वो सामने की दीवार में ले जाके ठोक दिया, इसकी वजह से मल्टीपल इंजरी हुई है। नवाब मलिक के दामाद अस्पताल में हैं, बेटी को भी चोट है। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के तिरुपति मंदिर वाले बयान पर बवाल मच गया है। चंद्रबाबू ने जगनमोहन पर आरोप लगाया कि जब वो वाईएसआर की सरकार वहां पर थी तो तिरुपति मंदिर के महाप्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी।
सीएम के इस बयान पर वाईएसआर ने पलटवार करते हुए कहा कि तिरुपति में करोड़ों हिंदुओं की आस्था, मुख्यमंत्री ने हिंदुओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं।